नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड T20 का मैच जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच। हम उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस देखेंगे। जैसे कि हमारे दोस्तों को पता ही है, हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, आपको बताते हैं कैसा फ्लो होगा मैच का, कहाँ पे कौन सी टीम का पढ़ना भारी होगा। उसके बाद हम देखेंगे ड्रीम 11 के लिए वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेस हमारी लिस्ट होगी, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कौन से प्लेयर अच्छा करेंगे आज और कौन से प्लेयर इतना खास नहीं करेंगे। फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। इसके लिए स्टे ट्यून रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई अन्य फीडबैक हो उसे ज़रूर बताएं मेरे कॉमेंट सेक्शन में। और अगर ऐसे कोई मैचेस हो जिसे मैंने कवर नहीं किए, अगर आप कवर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। लेकिन फिलहाल पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि टाइम फ्लो। यहाँ 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से पहली इनिंग्स खेली जाएगी। तो जोन सी भी टीम यहाँ पहले बैटिंग कर रही हो, आप देख सकते हैं उसका फ्लो किस हिसाब से रहेगा। तो 4:30 बजे से शुरू करते हैं, तो बैटिंग से शुरुआत होगी। अच्छा रन्स करते हुए दिखाई देंगे जो भी टीम यहाँ बैटिंग शुरुआत करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा लगभग अगले 20 मिनट तक, यानी कि 4:30 बजे से लेके 4:45 4:50 के आसपास तक। फिर 4:45 4:50 के आसपास यहाँ से फिर बॉलिंग सेक्शन शुरू होगा, जो रहेगा लगभग 5 बजे तक। तो 4:30 से लेके 4:45 तक अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल तक रहेगा, या बैटिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा। यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, विकेट्स कम गिरेंगे। और उसके बाद फिर 4:45 या 4:50 से लेके आप मान के चले लगभग 5 बजे तक, अगले 15 मिनट में फिर बॉलिंग टीम वापसी करेगी, यहाँ विकेट्स लेगी और एक से ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद वापस शुरुआत करेगी बैटिंग टीम एक्सेलरेट करना, यहाँ से 5 बजे से लेके लगभग 5:20 तक, और फिर वहाँ पे 5:20 से लेके 5:25, यानी कि अगला 1 ओवर या 2 ओवर यहाँ पे वापस से बॉलिंग टीम वापसी करेगी और विकेट लेती दिखाई देगी। और लास्ट में फिर बैट्समैन अच्छा करेंगे, जो भी मिडिल ऑर्डर में आते हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर में पिच हिटर्स आते हैं या ऑलराउंडर्स आते हैं वगैरह, वो अच्छा करेंगे। तो शुरुआत बैटिंग से अच्छी शुरुआत, 2-3 ओवर बढ़िया स्ट्रोक प्ले, फिर विकेट गिरने के चांसेस 1 या 2 विकेट गिरेंगे। और फिर उसके बाद 8वें-9वें ओवर से लेकर लगभग 12वें-13वें ओवर तक फिर बढ़िया बैटिंग वापस, और फिर 2-3 ओवर थोड़े विकेट गिरने के चांसेस। लास्ट के जो 4 ओवर होंगे वहाँ पे फिर अच्छा रन बनाते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो चलेगा जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे। ध्यान रखिए सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं सेकेंड इनिंग्स की तरफ, जो लगभग 6:20 से लेके 7:50 तक चलेगी। तो यहाँ पे 6:20 से लेके अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम वे में पहले 2 से 3 ओवर बैटिंग बढ़िया चलेगी, अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे, अच्छे रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे। चेस की स्टार्ट बढ़िया रहनी चाहिए। 6:30 से लेके लगभग 6:55 आप मान के चलिए, यहाँ पे बॉलिंग बहुत बढ़िया है। बहुत बड़ा टाइम जोन है जहाँ पे बैट्समैन ट्रबल में पड़ सकते हैं, और ये लगभग सिलसिला चलेगा 7 बजे तक, जहाँ पे फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएगा और फिर बैटिंग की तरफ बढ़ेगा। तो 6:20 से लेके 6:30, यानी कि पहले 2 या 3 ओवर मैक्सिमम यहाँ पे बैटिंग में अच्छी शुरुआत, रन्स बनेंगे आपको दिखेंगे बढ़िया स्कोर के। और उसके बाद फिर एक आधी विकेट गिरेगी 6:30 से लेके 6:40 के बीच, लेकिन वो सिलसिला चलता रहेगा। बॉलिंग टीम लगभग 7 बजे तक बढ़िया करती रहेगी, और ये टाइम जोन में अगर बहुत सारी विकेट्स गिरती हैं फिर मुश्किल हो सकता है टारगेट को चेस करना यहाँ पे। और टारगेट अगर बड़ा बनता है अबाव पार, यानी कि 160-175 का, जहाँ तक मोस्टली टारगेट्स यहाँ पे बनते हैं 160-170 के आसपास, उतना बनता है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें 7 बजे के बाद से लेकर 7:50 तक फिर यहाँ पे न्यूट्रल और बैटिंग जोन की तरफ ही जाएगा, यानी कि फिर बैट्समैन इसमें अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो कुछ इसी प्रकार से सेकेंड इनिंग्स का फ्लो चलेगा। अगर आप अपनी ड्रीम 11 बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बैट्समैन जो इनिशियली आते हैं थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर के बाद आते हैं, यानी कि जो लोअर ऑर्डर या जो पिंच हिटर्स होते हैं, वो शायद थोड़ा सा आपको ड्रीम 11 में अच्छा करके दे। लेकिन सेकेंड इनिंग में मोस्टली बॉलर्स जो है वो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक बढ़िया बॉलिंग करेंगे। तो जो भी इस टाइम पे आते हैं बढ़िया बॉलिंग आपको करते हुए दिखाई देंगे। ये प्रकार करेंगे दोनों हमारे सेकंड और फर्स्ट इनिंग्स। अब हम आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देते हैं, उसके बाद आप पिक कर सकते हैं अपनी टीम इसके बेसिस से। वेरी लकी में अगर हम एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं यहाँ, तो सैम आयूब, फ़खर जमान, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस,
ये बढ़िया करेंगे। इनकी प्लैनेटरी पोजीशंस, इनके ज़ोडिएक साइंस और चार्ट वगैरह अच्छे हैं आज के दिन के लिए। वहीं पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, कैमरन ग्रीन और मैट कन्नेमैन ये होंगे लकी में, यानी कि इनके जो टाइम फ्लो में आ रहे हैं ये अगर अच्छा टाइम फ्लो होगा बढ़िया करेंगे। अगर ये थोड़े ट्रिकी टाइम फ्लो में आते हैं, यानी कि एग्जांपल में शाहीन शाह अफरीदी अगर पहले इनिंग में बॉल करते हैं तो थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं। बाबर आजम अगर सेकेंड इनिंग्स में बैट करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं इनिशियली, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उनको लक फेवर करते हैं तो बढ़िया करेंगे। न्यूट्रल में आते सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, मिचेल मार्श, एडम जैम्पर, मिचेल ओवन ये आपको ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। इनके नंबर्स हैं हिट एंड मिस वाले, यानी कि थोड़ा स्ट्रगल हो सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, आपको कमा के दे सकते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स करके जाएंगे अगर ये अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो इन्हें भी पिक किया जा सकता है। अगर आप अपनी थोड़ी सी ट्रिकी टीम बनाते हैं तो ये पिक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बिलो न्यूट्रल में साहिबजादा फरहान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, जॉस इंग्लिश, कूपर कॉनली, जेवियर बाटलेट और बेन डॉन शुई ये प्लेयर्स हैं जो इतना कुछ खास इनको सपोर्ट नहीं करी प्लानिटरी पोजीशंस, तो इन्हें अवॉइड किया जा सकता है अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे पिक करते हैं। अगली लिस्ट में आपको न्यूमरोलॉजी की देता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, दोनों को कंपेयर कीजिए लिस्ट में। न्यूमरोलॉजी की लिस्ट में मैं लाइफ पाथ, नेम नंबर्स, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो वेरी लकी में सैम आयूब, फ़कर जमान, मार्कस टॉइनिस, एडम जैम्पा, मिचेल ओवन ये सारे प्लेयर्स है वेरी लकी में। बढ़िया नंबर्स इनके, बढ़िया इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर्स, एज वगैरह इन्हें पिक कर सकते हैं आप अपनी टीम में। उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, फहीम अशरफ, शादाब खान और नसीम शाह ये हैं लकी में, यानी कि ठीक ठाक करेंगे। अगर इनको इनिशियल लक मिलता है या लकी टाइम जोन में आते हैं तो और भी बढ़िया कर सकते हैं। न्यूट्रल में आते हैं सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, जेवियर बाटलेट, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज़ ठीक ठाक करेंगे। थोड़ी हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस हो सकती है, हो सकता है अच्छा स्कोर करे जैसे ही टाइम फ्लो में आते हैं, हो सकता है इम्पैक्टफुल इनिंग खेले, लेकिन ड्रीम 11 में आपको चाहिए जो अच्छा करके जाए आपके लिए, तो वो हो सकता है ये थोड़े हिट एंड मिस हो। विलो न्यूट्रल मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, बाबर आजम, इश्तोडी, बेन डॉर्शी और जॉस इंग्लिश इनके नंबर्स बिल्कुल ही इनको सपोर्ट नहीं करे, तो इन प्लेयर्स को अवॉइड करें। फिलहाल चलते लास्ट सेक्शन की तरफ हमारे मैच और टॉस के विनर्स आज कौन होंगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैप्टन्स की। तो पाकिस्तान के कैप्टन तो सलमान अली आगा है। यहाँ पे ट्रेविस हेड या मिचेल मार्श दोनों में से जोन से कैप्टन आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है टॉस और मैच के विनर्स के लिए आज। लेकिन पहले बात करते हैं टॉस विनर्स की। यहाँ पे कैप्टन आप ट्रेविस हेड ले या मिचेल मार्श ले, दोनों केसेस में टॉस पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ही मुझे ज़्यादा बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर ट्रेविस हेड के सामने। ट्रेविस हेड के नंबर्स आज इतने खास नहीं हैं। अगर वहाँ पर मिचेल मार्श आते तो ये 50-50 के आसपास का होगा मुकाबला। यहीं पे पाकिस्तान के टॉस के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। वहीं पे मैच के लिए जब बात करते हैं, नंबर 4 31 नंबर आज का डेट है, और अगर आप टोटल करते हैं तो 6 पे आता है। ऑस्ट्रेलिया को दोनों सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे जर्सी कलर्स पहनती है वो थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन नंबर्स ऑस्ट्रेलिया को फेवर करते हैं 4 और 6 दोनों ही। पाकिस्तान इतना पीछे नहीं रहेगा, पाकिस्तान काफ़ी अच्छा नंबर पे आता है, नंबर 7 पे आता है, लेकिन दोनों 4 और 6 उन्हें सपोर्ट इतना नहीं करते जितना ऑस्ट्रेलिया करते हैं। स्पेशली नंबर 6 जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है नंबर 4 को, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल 50-50 या 55-45 का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। बहुत अच्छे मैच होने वाले हैं ये दोनों जो बचे हुए हैं, और ये जो मैच है इसमें मुझे लगता है कि ये काफ़ी टॉस डिपेंडेंट भी है यहाँ पे। और टॉस डिपेंडेंट की बात करने में मैं आया तो एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ अब मैं आगे चल के। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में जो टाइम फ्लो है वो हमारे बैटिंग टीम जो फर्स्ट कर रही है उनको सपोर्ट अच्छी कर रहा है। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे पहले इनिंग्स में तो शुरुआत बैटिंग से करते हैं, फिर थोड़े ओवर्स होंगे जहाँ पे बॉलिंग के, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हुए दिखाई दे सकते हैं थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स, और अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पार स्कोर के आसपास के चांसेस हैं यहाँ पे बनाने के, और पार स्कोर के ऊपर भी जा सकता है। वहीं पे सेकेंड इनिंग्स से जब आते हैं तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, 3 ओवर से लेकर 7 या 8 ओवर तक या 9 ओवर तक यहाँ पे आपको विकेट्स गिरने के बहुत चांसेस है। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विकेट्स, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर जाती है 3 से 4, फिर बहुत मुश्किल होगा चेस करना इस ग्राउंड पे, और जो टारगेट अगर आपको अबव पार का होता है तो बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो भी टीम पहले बैट करती है उन्हें सोच समझ के बैटिंग लेके पहले ही अपना स्कोर अच्छा बनाने के चांसेस रखने चाहिए,
चेस करने के लिए आज सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे अगर चेस करने की बाय चांस बारी आती है, टॉस नहीं जीत पाते, तो मेक श्योर ये करे कि जो टीम पहले बैट करे उन्हें चीप में आउट करे या उन्हें पार को स्कोर से नीचे रखें। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारे प्रेडिक्शंस कैसे लगते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच सीरीज़ चल रही है उसके, और वुमेंस जो आईपीएल चल रहा है या वुमेंस प्रीमियर लीग चल रही है उसके मैंने प्रेडिक्शंस ऑलरेडी पोस्ट कर दी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।